एक्सरसाइज 5.2 के हम लोगों ने 10 तक कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से करेंगे। देखिए 11 में है कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, चलिए हल हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि A बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और D बराबर होता है A2 माइनस के A1। तो A2 का मान है 15 और A1 का मान है 3। तो 15 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, यानी कि देखिए D का जो मान है वो कितना आ गया, D का मान आ गया हमारे पास 12। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि जो इसका मान है उसके कौन सा मान उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम 54वां पद निकालेंगे, A54। इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 53 D। ठीक है, ये सूत्र होता है। चलिए तो A का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस 53 गुने D का मान है 12 तो 12 लिखेंगे। देखिए चलिए हो जाएगा 3 प्लस गुना करेंगे, बात यही 36 के 6 हासिल 3, 12 5 60 और 3 63। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 636 और 3 669 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 669 नहीं, देखिए जो देंगे तो 6 3 हो जाएगा हमारा 9, यानी कि 639 हो गया। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो लिख देंगे क्या बोल रहा है, बोला है कि 54वें पद से 132 क्या है कि अधिक है। तो हमारा जो 54वां पद है ये आया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या है कि 132 जो है वो अधिक है। देखिए तो AN बराबर हो जाएगा हमारा, AN बराबर A54 प्लस में 132। ठीक है, अब देखिए AN का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, बराबर ये है A54 का जो मान है वह है 639 प्लस में 132। ठीक है, अब देखिए ये हो गया A, तो A का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस N माइनस 1 गुने D, तो D का मान है 12 लिख देंगे 12। जोड़ेंगे 9 2 11 के 1 हासिन 1, 3 3 6 1 7 हासिन 6 1 7 771। ठीक है, अब देखिए हाई प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, तो N माइनस 1 गुने 12 बराबर 771 माइनस के 3। ठीक है, चलिए देखिए 700 ये हो जाएगा आपका N माइनस 1 गुना में हो जाएगा 12, 771 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 768। ठीक है, अब देखिए ये गुना में जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो N माइनस 1 बराबर हो गया आपका 768/12। ठीक है, अब 12 से इसे काट देंगे, 12 छक 72, बचेगा 4 तो बच्चों के 48, यानी कि N माइनस 1 बराबर हो गया 64, और ये 1 जो है माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो N बराबर 64 प्लस 1, N का जो मान है वो 65 होगा, यानी कि 65वां जो पद होगा वो क्या होगा आपका 132 जो है अधिक होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर में। 11 तक हो गया। देखिए बड़ा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का लिखिए अब आ गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का जो अंतर है वो समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए हल लिखेंगे माना कि प्रथम AP का पहला पद बराबर हमने A माना। ठीक है, तथा दूसरा AP का प्रथम पद बराबर A डैश मान लिए। ठीक है, तथा जो सार्व अंतर दिया हुआ है, सार्व अंतर
वो कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। देखिए साधारणतः क्या है, दोनों का साधारणतः जो है समान है, वो डी है। देखिए लिखेंगे तो कह रहा है, देखिए इनके 100वें पदों का अंतर कितना दिया है, 100 दिया है। अंतर का मतलब होता है कि घटाव, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। यानी कि इसका 100वां पद A100 माइनस A-100, इसका जो अंतर है वो दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 99 D माइनस, देखिए इसको भी लिख सकते हैं A- प्लस 99 D बराबर में हो गया हमारा 100। अब देखिए ये हो गया आपका A प्लस 99 D प्लस माइनस माइनस A- प्लस माइनस माइनस 99 D बराबर हो गया आपका 100। अब देखिए 99 से 99 कैंसिल, यानी कि A माइनस A- बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। तथा एक और कह रहा है, चलिए, तथा इनके 1000वें पद होते, 1000 लेते हैं, 1000, चलिए, के पदों का अंतर यहाँ पर जो है क्या होगा, कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 999 D माइनस, इसको लिख सकते हैं A- प्लस 999 D, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, छोड़ देते हैं। चलिए इसकी हो जाएगा A प्लस 999 D माइनस हो जाएगा A- और माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 999 D। देखिए 999 से 999 कैंसिल, बच गया A माइनस A-। अब देखिए A माइनस A- के बदले में हम इसको लिख सकते हैं 100, यानी कि कितना आ गया, 100, ठीक है। यानी कि इसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। लिख सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न 13 नंबर में।